फ्रेंड्स, हमारा जीवन बहुत नाजुक है। हमें अभी कुछ करना चाहिए, कौन जाने बाद में करने का टाइम मिले ना मिले, कौन जाने कुछ ही पल में हम रहे ना रहे। हम जो है जिस अवस्था में है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप सोचते हो आप ज्यादा दुख दर्द में हो, दुनिया के सारे दुख आपके लाइफ में है। सो आज की वीडियो आपके लिए। ये वीडियो अंत तक पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे आपके बारे में सोचने के लिए। आपका प्रॉब्लम तुच्छ लगेगी दुनिया की डिसेबिलिटीज इंसान के आगे। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटीज को हराकर एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। एक रेयर डिजीज मोटर न्यूरॉन शरीर में अटैक कर लिया। इस टाइप का डिजीज में शरीर का ज्यादातर पार्ट लगबे की चपेट में चले जाते हैं। सोचो दोस्त एक बार, 21 ईयर्स में जब हम आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं तब इस इंसान की शरीर का एक एक पार्ट काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो गया। व्हील चेयर के माध्यम से चलते थे। इतना सब कुछ होने के बाद वो हार नहीं माने। सब प्रॉब्लम पार करके ये विश्व सेरा महान साइंटिस्ट बन गए। अपने शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी नॉर्मल लोग कल्पना भी कर नहीं सकते। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में उसका बहुत बड़ा अवदान है। साथ ही साथ उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम का एक किताब लिखा जो विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। स्टीफन हॉकिंग्स के पास रीजन था कि बाकी लाइफ वो जैसा है ऐसा ही हार मान के जी सकता था, परंतु विनर्स कभी हार नहीं मानता। विनर्स कभी बहाना नहीं बनाते। विनर्स के पास जो होता है उसी के सहारा पे आगे चलना शुरू करते हैं। जो लोग बहाना बनाते हैं वो कभी विनर्स सक्सेस नहीं होते। लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेते हैं अपने कमजोरी को ताकत बनाकर। विनर्स ने हमारे शरीर पे थोड़ा सा फीवर काफ कोल्ड हो जाते तो हम सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। तो सोचो दोस्त एक बार इस इंसान के बारे में जिसका पूरा जीवन 55 इयर्स तक व्हील चेयर में बैठे इतना सब कुछ कर लिया जो नॉर्मल इंसान भी कर नहीं सकते। हॉकिंस का पेशेंस, हॉकिंस का जीत सफलता का मूल मंत्र। हॉकिंस का पेशेंस, हॉकिंस का जीत के आगे उसका बीमारी हार मान लिया। तो दोस्त हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। हम इंसान बहुत डरपोक होते हैं, बहुत जल्द डर जाते हैं। रास्ते से जा रहा है लोड शेडिंग तो हमारे मन में डर पैदा कर देते हैं। घर में लोड शेडिंग तो हम में से तो कोई एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाते। तो दोस्त एक बार सोचो उस इंसान के जीवन जो अंध होकर पैदा हुआ, जिसने दुनिया की रोशनी नहीं देखा। अभी जिसके बारे में बोलने जा रही हूँ ये इंसान जन्म से अंध, श्रीकांत बोला। उसका जन्म होने के बाद पड़ोसी ने बोला उसको अनाथ आश्रम में भेजने के लिए। शैशव से ही पढ़ाई में ये बहुत मेधावी था। जब 6 साल की थी तब 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल में जाते थे, शुधुमात्र पढ़ने की इच्छा थी इसलिए। साइंस में एडमिशन ना होने के कारण कॉलेज के विरुद्ध एक केस टला। बाद में एडमिशन भी हुआ और 98% मार्क्स पाकर कॉलेज का 12th की बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन गए। उसके बाद इंडिया की कोई भी कॉलेज IIT के लिए एडमिशन देने से रिजेक्ट कर दिया, शुधुमात्र नेत्रहीन होने के कारण। बाद में कैम्ब्रिज का MIT इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन का सपना पूरा किया। श्रीकांत बोला साइंस मैनेजमेंट पे पढ़ाई करने वाले पहले नेत्रहीन छात्र हैं। 2012 में प्रसिद्ध शिल्पपति रतन टाटा हेल्प के लिए आगे आए और बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम का एक कंपनी शुरू किया। ये खुद अंध होने के बावजूद हजार हजार प्रतिबंधी का भी कर्मसंस्थान का सुजोग कर दिया। 2018 में कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। उनकी मेहनत और पढ़ाई लिखाई के दम पर ही एक सफल करियर बनाने वाले श्रीकांत बोला करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। एक बार सोचो जो खुद कुछ देख नहीं सकता, जो दुनिया की रोशनी नहीं देखा, वो दुनिया को दूसरों को मदद के लिए कैसे आगे चल पड़ा। वो दूसरों को लाइफ बनाने के लिए कैसे आगे चल पड़ा। वो दूसरों को अन्न जुगाने के लिए कैसे आगे चल पड़ा।
ये कितना असंभव परिकल्पना, कितना असंभव एक सामाजिक दायित्व बोध का नमूना है ये। 2017 में फोर्ब्स का लिस्ट में इसका नाम नथिभुक्त हो गया। इतना बड़ा प्रॉब्लम अंधत्व की, तब भी ये इतना सब कुछ हासिल किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कुछ कर सकते हैं। यदि आपका हाथ पैर बांध के कुछ करके दिखा बोला जाए तो दोस्त आप क्या करेंगे? चुप रहोगे? नहीं तो चिल्लाओगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ऐसा ही एक इंसान जिसके बारे में अभी बोलने जा रही हूँ, ये इंसान और कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का निक वुडसिक टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नाम का विरल बीमार का शिकार हुआ था। सुनने में जितना इजी, प्रैक्टिकल में जीवन जीने का बहुत कठिन। जन्म से दोनों हाथ दोनों पैर नहीं था। हम कल्पना कर सकते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैर के बिना कितना कठिन है जीवन जीने का, कितना मुश्किल है जीवन जीने का। फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ा। पढ़ाई लिखाई के बाद ये इंसान विश्व सेरा मोटिवेशन स्पीकर के रूप में शामिल हो गया। शायद से भी ज्यादा कंट्री में उन्होंने अपना मोटिवेशन स्पीच दिया। हमारे शरीर पे थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा कट जाए तो हम घर से ही निकल नहीं पाते। ये इंसान हाथ के बिना पैर के बिना पूरे विश्व में दबदबाते रहे। हाथ पैर खोने से भी उम्मीद नहीं खोया। दोनों हाथ दोनों पैर के बिना पूरी दुनिया से आंख मिलाकर कह रहे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिसको मोटिवेट की जरूरत थी वो खुद मोटिवेशन स्पीकर बन के दूसरों को मोटिवेट करते रहे। कितना कठिन है जीवन जीने का, फिर भी सक्सेसफुल बना के जीने लगा। सक्सेसफुल बना के पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। सबसे अधिक इंसान को आलिंगन करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। मूवी में भी एक्टिंग किया। निक हमेशा कहते हैं उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक बुरा है। अभी तो डिसेबिलिटीज कहने में भी हेजिटेट लगता है, क्योंकि कितना बड़ा काम किया है ये इंसान जो नॉर्मल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकती। इन सब इंसान के पास बहुत बड़ा रीजन था। फिजिकल डिसेबिलिटीज के आगे, प्रॉब्लम के आगे, अपने कमजोरी के आगे हार मानने के लिए, लेकिन कमजोरी को ताकत मानकर डिसेबिलिटीज को हार माना के आगे कदम कदम कर चल पड़ा। फ्रेंड्स, एक बार आपको ठान लेना है, पूरी कायनात के साथ दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। जिंदगी की जंग के आगे पेशेंस बनाए रखे। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।